नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, करोड़ों पेंशनर्स के लिए आया बड़ा अपडेट। 1 तारीख को होगा ये बड़ा ऐलान। जी हां, आखिरकार पेंशन धारकों के लिए क्या अपडेट है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, पेंशन पर आई तमाम बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी खबरों को आप सभी को एक एक करके बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के लिए नया अपडेट आया है। 1 तारीख को बड़ा ऐलान हो सकता है। हाल ही में करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जल्द ही न्यू पेंशन सिस्टम में बदलाव को लेकर बड़ा ऐलान हो जाएगा। जी हां दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि इसका ऐलान 1 तारीख को हो सकता है। देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। न्यू पेंशन सिस्टम में बदलाव को लेकर ऐलान हो सकता है। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि पेंशन सिस्टम की समीक्षा को लेकर गठित की गई कमेटी सरकार पर बिना कोई बोझ डाले और रिटायरमेंट के बाद आखिरी वेतन का 45 से 50% तक पेंशन धारकों को कैसे मुहैया कराई जाए, इसके बारे में सिफारिश कर सकती है। पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो दोस्तों जल्द ही आने वाली है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार विजिबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए यह तय किया जाएगा कि आखिर गारंटीकृत पेंशन कितनी मिलेगी। एन्युइटी में शॉर्ट फॉर्म यानी कि कोई भी कमी प्रकार की हो जाती है को केंद्र और राज्य सरकार इस वित्त में मिलकर पूरा करने वाली है। साथ ही दोस्तों, महंगाई भत्ते को जीवन जीने के खर्च से जोड़कर एडजस्ट किया जाएगा। कमेटी दोस्तों ये भी ध्यान रखेगी कि सरकार पर कोई भी अनावश्यक बोझ नहीं डाला जाए और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में पीएफआरडीए एक्ट को भी संशोधित किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। वही दोस्तों, एनपीएस में बदलाव के साथ साथ कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 40 से 50% भी मिल सकता है। इसको लेकर आखिरकार वित्त मंत्रालय की ओर से क्या बड़ी अपडेट आई है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, वित्त मंत्रालय साल के अंत तक सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि दोस्तों एनपीएस में बदलाव की घोषणा का योजना बना रहा है। जी हां दोस्तों, एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश मॉडल पर अपनाने को विचार कर रही है। आंध्र प्रदेश मॉडल कर्मचारियों की अंतिम मूल वेतन का 40 से 50% आधार पर गारंटीकृत पेंशन प्रभावित करता है। वहीं दोस्तों, प्रस्तावित योजना बाजार से जुड़ी रहेगी, जिसमें सरकार कोष से किसी भी कमी को पूरा करेगी। कर्मचारी पहले की तरह योगदान देते रहेंगे, जबकि जो सरकार का योगदान है वो दोस्तों इस योजना में बढ़ जाएगा और कर्मचारियों को उचित लाभ प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि नई पेंशन योजना इस साल के अंत तक ला सकती है। समिति की योजना तौर तरीकों पर हाल फिलहाल में काम कर रही है, जो कि मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के मॉडल पर आधारित है। ये बाजार से जुड़ा तो होगा, लेकिन ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि पेंशन भोगियों को उनके आखिरी वेतन का 40 से 50% किस तरीके से मिलेगा। आंध्र प्रदेश की पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को डीए के साथ साथ उनके मूल वेतन का 50% मिलता है, जो कि महंगाई भत्ते से भी जुड़ा होता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पेंशन नियामक फंड और विकास प्राधिकरण यानी कि दोस्तों पीएफआरडीए के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रबंधन के तहत 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का हिस्सा है, जिसमें दोस्तों कर्मचारियों की जो हिस्सेदारी है वो दोस्तों 79% की हो जाती है। दोस्तों, 31 मार्च 2023 तक एनपीएस के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत जो ग्राहकों की संख्या थी वो दोस्तों 6.3 करोड़ रह गई थी, जिनमें कुल ग्राहकों में से राज्य सरकार के कर्मचारियों की यहाँ पर हिस्सेदारी ज्यादा है, लेकिन कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के हैं उनकी हिस्सेदारी कम है। केंद्र सरकार के कर्मचारी यहाँ पर 24 लाख के करीब है, वही दोस्तों राज्य सरकार के कर्मचारी यहाँ पर 60 लाख से भी अधिक है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ रही है कि अब आप सभी पेंशन धारकों के लिए जल्द ही दोस्तों आंध्र प्रदेश मॉडल को लागू किया जा सकता है, जिसमें आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वही दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है कि आखिरकार भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर दोस्तों ईपीएस पेंशन धारक क्यों कर रहे हैं मांग। आखिर 7,500 रुपए ईपीएस पेंशन की मांग क्यों हो रही है और पेंशन धारक जो है वो लगातार भगत सिंह कोश्यारी कमेटी पर मांग कर रहे हैं। इसमें ईपीएफओ ने क्या बयान दिया है, चलिए आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के रूप में इस वक्त 1,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। 1,000 रुपए से पति और पत्नी खर्च चला रहे हैं। जो अकेला है उसके लिए काफी हद तक ठीक है, लेकिन 1,000 रुपए में कब तक जिंदगी कटेगी। वहीं दोस्तों पेंशन बढ़ाने को लेकर आंदोलन करने वालों के लिए महज 7,500 रुपए पेंशन की वकालत कर रहे हैं। जी हां, आखिरकार 7,500 रुपए की मांग क्यों की जा रही है, 10,000, 15,000, 20 या फिर 30,000 रुपए की मांग क्यों नहीं की जा रही है, इसका जवाब दोस्तों हम आज की इस वीडियो में देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि दोस्तों ईपीएफओ के दायरे में आने वाले पेंशनर्स भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट
रिपोर्ट पर विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर आज अगर अमल किया जाता है तो वह राशि करीब 7,500 रुपए बनती है। इसलिए पेंशनर्स जो है वो 7,500 रुपए की रकम की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष समिति के मुताबिक साल 2013 में भगत सिंह कोश्यारी कमेटी के पेंशन बढ़ाने की रिपोर्ट दी थी और कमेटी के चेयरमैन भगत सिंह कोश्यारी ही थे। मौजूद समय में भगत सिंह कोश्यारी यहां पर महाराष्ट्र के राज्यपाल है और ईपीएस 95 पेंशन रिपोर्ट स्पष्ट करते हुए कहा था कि 1,000 रुपए पेंशन गलत है, इसके लिए डीए से लिंक करके 3,000 रुपए की पेंशन दी जानी चाहिए। दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली संसदीय कमेटी ने रिपोर्ट में सरकार को न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपए देने का सुझाव दिया था। समिति ने कहा था कि इसके लिए योजना को अपने अंशदान को भी बढ़ाना होगा। आंदोलन कर रहे पेंशनर्स इसी 3,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, जो कि दोस्तों 3,000 रुपए है वो वर्तमान में बढ़कर 7,500 रुपए की राशि बन जाती है। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकारी आंदोलनकारी क्या कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या चल रहा है इस पेंशन को लेकर? तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज हो चुकी है। पिछले ही हफ्ते दोस्तों दिल्ली में धरना प्रदर्शन और आम अनशन शुरू किया गया था। वहीं दोस्तों सांसद हेमा मालिनी जी की दखल के बाद वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय यहां पर हरकत में आया था। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत और राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत से विस्तृत चर्चा की थी और इसी चर्चा में आप सभी के लिए यहां पर जो है अनशन रोकने का फैसला लिया गया था, जिसमें दोस्तों श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने यहां पर कमांडर अशोक जी रावत को आश्वासन दिया था कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर जो भी काम होगा हम अपने पर्सनली तौर पर करेंगे। और मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि पेंशन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेंगे। और इनके बाद सभी से निवेदन यह किया गया कि आप सभी ये आमरण अनशन कर रहे हैं, इन्हें रोक दीजिए। तो जिसके बाद कमांडर अशोक जी रावत और वीरेंद्र सिंह जी राजावत के ऐलान पर दिल्ली में चल रहा आमरण अनशन समाप्त किया गया। लेकिन जब आमरण अनशन को रोका गया तो साफ शब्दों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यह भी बता दिया गया कि हमने कुछ टाइम सरकार को दिया है, अगर कुछ समय के अंदर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो यह आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा और उसके लिए दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन तैयार रहें। वहीं दोस्तों इसके बाद आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। जी हां दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश से 2014 से पहले रिटायर्ड पेंशन धारकों को बड़ी उम्मीद हाथ लगी है। जी हां दोस्तों, साल 2014 के बाद रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारी उच्च पेंशन का लाभ मिलने की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों जनवरी में उनके खाते में उच्च पेंशन की राशि आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 2014 से पहले जो रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन धारक है उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। इसके लिए दोस्तों कानूनी लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया था। वहीं इसी बीच बड़ी खबर जो है आप सभी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से निकलकर आई। मद्रास हाईकोर्ट ने 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा इस तरह का बता दिया है। मद्रास हाईकोर्ट से मिली राहत और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की लड़ाई का पक्ष भी साफ हो चुका है आप सभी के लिए। दोस्तों यहां पर इसके अंतर सुप्रीम कोर्ट के अंतर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को जो जजमेंट दिया था उसकी गलत व्याख्या ईपीएफओ और सरकार कर रहे हैं। इसके लिए यहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि आप सभी के लिए आदेश ये पारित किया कि 2014 से पहले तथा बाद रिटायर्ड सभी पेंशन धारक एक जैसा ही यहां पर पेंशन पाने के हकदार है। इसके लिए उन्होंने आदेश जारी किया कि समान पेंशन उन सबको मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अब आप सभी के लिए ये आदेश लागू होने में 90 डेज का समय बता है। अगर दोस्तों 90 डेज के अंदर ईपीएफओ यहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है तो दोस्तों ये आदेश आप सभी के लिए लागू हो जाएगा। और मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले से 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले पेंशन धारकों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला दी गई है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।